मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो 11 बज चुके हैं और मैं ऐसे ही अपनी गौशाला के पार बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना आज कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे लग रहा है ना कि मैं सो जाऊँ बस। पता नहीं दोस्तों, इतना आलस आया हुआ है ना। और मैंने घास कब का डाल दिया है गाय को। लगभग इनको घास डाले मुझे 2-2.5 घंटे हो गए हैं और मैं यहाँ पर बस फ़ोन लेके बैठी थी और मुझे यहाँ पर हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तो अब सोच रही हूँ कि घास तो लाना ही पड़ेगा, कैसे ना तैसे मुझे घास लाना ही पड़ेगा। तो करती हूँ थोड़ी सी हिम्मत और यहाँ से उठ जाती हूँ। और ऐसा इच्छा हो रही है ना कि मैं यहीं पर सो जाऊँ। और जैसे कि आज आपको पता है कि आज संडे है, तो अर्जुन भी घर में है। और आज ना धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की धूप लग रखी है। तो अभी मैंने ना गोबर भी नहीं उठाया है। मेरी गौशाला में ना अभी गोबर भरा पड़ा है अंदर। मुझे उठाने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं यहीं पर सो जाऊं। पर घास तो करना पड़ेगा। तो चलिए करती हूँ, हिम्मत करके उठ जाती हूँ और पहले गोबर उठाती हूँ, फिर गाय को पानी पिलाती हूँ। और इनको ना अब घास में मैं सूखा घास डालूंगी, क्योंकि जब तक मैं बांध लाऊंगी तब तक ये उस घास को खा लेंगी। फिर मैं इनको अंदर बांध के जाऊंगी और घर में जाके ना अच्छे से धूप में सो जाऊंगी। और दोस्तों, हमारे गांव में ना एक दादी बीमार है, तो शायद देखती हूँ वहाँ पर भी जाना है, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ ना उनके पास, क्योंकि ऐसे बिजी बिजी रहती है लाइफ ना। तो आज मैं देखो, आज क्या मुझे 3 दिन हो गए नरेगा में ना जाए हुए। तो एक दिन मैं गई थी हॉस्पिटल अपने दांत पटवाने के लिए, और दूसरा दिन जैसे कि कल गई थी मैं भागवत में अपने ननिहाल। और आज है संडे, तो आज हूँ घर में। और दोस्तों, यहाँ पर आ गए नेपाली, ये उठा रहे हैं यहाँ से गोबर। अकेले गोबर उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से। तो ये गोबर उठा के ले जाना है इनको ताऊ जी के खेतों में। तो वो बो रहे हैं आज आलू लाए हैं उन्होंने बीज वाले, तो शायद वो बो रहे हैं। तो चलिए उठती हूँ मैं यहाँ से, वरना मुझे यहाँ पर ना नींद लग जाएगी। और करती हूँ जल्दी से और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए जी, मैं दराट लेके आ गई हूँ घास काटने के लिए, और इस वाले पेड़ से काटूंगी मैं घास आज का। तो कुछ इतना बड़ा पेड़ है ये, तो इससे काटूंगी मैं घास। देखती हूँ कितना है, वरना इसको पूरा ही काट लूँगी। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा रहने दूँगी इसमें ही, और थोड़ा ही काटूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे भी ना जो मैंने दांत पटवाया है उसमें मेरे को दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने मना किया है सिर में उठाने के लिए। तो देखती हूँ कितना होगा। तो चलिए काटती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
मैंने पूरा पान काट लिया है पान के पेड़ से, तो कुछ इतना बड़ा था ये। और दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़ा था पेड़ ना, तो मैंने सोचा क्यों इसमें बार बार चढ़ना दोबारा, तो क्यों ना मैं इसको एक ही बार काट लूँ। तो मैंने काट लिया है इसको पूरा, और मैं ना इसको छोटा छोटा करके लेके जाऊँगी, ऐसे छोटा छोटा, क्योंकि अगर ज़्यादा भारी बड़ा बड़ा करके लेके जाऊँगी ना तब तो ये भारी हो जाएगा, और इसको मैं ना काफ़ी छोटा छोटा काट के ले जाऊँगी, कि ले जाया जाएगा मुझसे ना, वरना भारी हो जाएगा। तो चलिए करती हूँ जल्दी से इसको इकट्ठा और चलती हूँ फिर घर के लिए। तो चलिए जी, मेरा बांध का डोलू बांध के तैयार हो चुका है, तो उठाती हूँ जल्दी से और मिलती हूँ आपसे फिर सीधा घर में ही। तो चलिए जी, मैं पहुँच गई हूँ घर में, और यहाँ पर देखो एक कटोरी में ना अर्जुन ने छल्ली डाल रखी है। मुझे लगता है इसने इसको, हमारे यहाँ ना गुग्गे वाले आते हैं और देवी देवताओं वाले ना, तो वो अपना शेर लेके जाते हैं, मतलब जो भी अनाज उगता है ना, जैसे कि मक्की के टाइम वो मक्की लेके जाएंगे और गेहूं के टाइम वो गेहूं लेके जाएंगे। उन्होंने गेहूं भी बोला था, पर गेहूं भी उनको, पर मैंने छल्ली, यहाँ गेहूं और छल्ली मिक्स थी ना, तो मैंने उसको नहीं दिया। मैंने ढूंढा, उधर ढूंढा मैंने सन भाई के कमरे में, अच्छा, उधर एक इतनी सी बोरी में मिली मेरे को, मैंने उठाई। तो चलिए जी, मैं घर में पहुंच गई हूँ और मैंने कपड़े वगैरह धो दिए, और सारे जूते ना ते सारे के सारे ना अर्जुन ने धोए हैं। इसको रहने दे, पहनता तो है नहीं तो इनको, फट नहीं गए पीछे से, ओ पीछे से फट गए हाथ यहाँ से, वो रहने दे तू। तो दोस्तों फाइनली ना आज जाके चिग्गू को चूहे पकड़ने की होश आई है चिग्गू, आज लगा है तेरे को पता कि चूहे मारने मेरे को है। तो चलिए जी, अब हम क्या हुआ तो दोस्तों अर्जुन से ना अचानक से क्यूब सॉल्व हो गई, और देखो इसका रिएक्शन। मैंने तो ऐसे किया अचानक, ऐसे क्यूब सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, जब तक अर्जुन क्यूब को सॉल्व करेगा ना, उतने को मैंने यहाँ पर देखो स्वेटर के धागे फैला के रखे हैं। तो ये पिछले साल के बच्चे थे सब के सब, तो एक तो इसमें अर्जुन की स्वेटर है, तो ये थी अर्जुन के प्राइवेट स्कूल की स्वेटर, जागृति स्कूल में लगती थी ऐसा धागा, तो ये मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाई थी ना पिछले साल, तो इसको मैं अब इसको कंप्लीट करूँगी और इसको ऐसे पहनने के लिए हो जाएगी ये। तो एक ये है, एक ये दो बाजू हैं, और ये आगे वाली पेस है, और एक पेस मैंने बैग में डाल दी है, और बाकी ये जो बचते हैं ये सारे जुराब के धागे हैं, तो इसकी बनाऊंगी मैं जुराब। तो इस बार तो मुझे ना दुकान से कोई भी धागा लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं से बन जाएंगे जुराबे वगैरह। और एक स्वेटर अर्जुन की है। वैसे तो मुझे टाइम नहीं लगता है इतना ना, क्योंकि हम नरेगा वगैरह में जाते हैं और गाय वगैरह को घास करना होता है ना, हमें कम ही टाइम लगता है। और वैसे तो मैं रात को भी बुना करती थी स्वेटर ना, लेकिन अब रात को मुझे एडिटिंग होती है करने को, तो इस वजह से देखते हैं, कभी कभी टाइम लगा करेगा। और साथ ही साथ अर्जुन के बचपन के मुझे यहाँ पर ना देखो इसके छोटे छोटे कैप मिल गई है, इसकी छोटी छोटी, हमारी भाषा में मजाली भाषा में टोपू कहते हैं इनको, तो ये मिल गए हैं। तो दोस्तों अब तो देखो इसके सिर में आएंगे नहीं है, देख पहन के बता। तो दोस्तों अब मैं खोल के कर रहा हूँ, क्योंकि पहले पता नहीं कैसे हो गया मेरे से सॉल्व। अच्छा देख पहन के बता। तो दोस्तों अर्जुन बताएगा आपको पहन के कि इसको आएंगे कि नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों देखो अब इसको कितने छोटे छोटे हो रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं इसके सिर में। और ना एक चीज मुझे और मिली है, वो क्या है, वो है ये जुराबे नहीं है, जूते हैं तेरे, जब तू छोटा सा था। किसको पहनाएंगे? चिग्गू को। दोस्तों बिल आता है हमारे घर में ना, तो अर्जुन बोल रहा है कि उसको पहनाएंगे हम अब इसको। और इसको तो अब देखो
पाँव की उंगलियों में भी नहीं आती है अब जुराबे। लेकिन दोस्तों देखो कितना छोटा था अर्जुन, और देखो अब कितना बड़ा हो गया है। टाइम टाइम की बातें होती हैं। तो ये है इसके जूतू, छोटे छोटे, बचपन में पहना करता था, इसी से चलना सिखाया इन्हीं से बेटा तूने। तो इसको मैं संभाल के रखूँगी, और जब अर्जुन के बेटा बेटी होंगे ना तो उनको पहनाऊँगी मैं, अपने पोते पोतियों को। क्यों अर्जुन है, संभाल के रखूँगी मैं। अर्जुन के बच्चों को बताऊँगी मैं इनको फिर। बताना। हाँ पहनाऊँगी, बताऊँगी कि पहनाऊँगी मैं उनको। तेरी बीबी को अर्जुन, तेरी जो होगी ना बीबी उसको बताऊँगी मैं, तेरी पत्नी को बताऊँगी उनको, देखना वो कैसे हंसेगी। तो दोस्तों अर्जुन देखो पहन के देख रहा है इनको, अब जुराब को भी और टोपू को भी। तो देखो इसने कैप को सिर में लगा दिया और इसको आ नहीं रही है। तो चलिए जी हम आ गए हैं दादी से मिलके। मैंने कहा था जैसे कि आपको कि हमारे गांव में ना एक दादी हैं, तो वो बीमार हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वहाँ पर गए थे हम उनसे मिलने। तो मिलना तो क्या, अब बात भी नहीं कर रहे हैं वो, और अब जा रहे हैं अपनी गौशाला के लिए। और नीचे ना अर्जुन के पापा भी आ गए हैं गौशाला में। तो चलते हैं जल्दी से। और बारिश आ गई है आज, तो 3-4 दिन ना बारिश बताई है, बर्फ वाली। जी हाँ दोस्तों, बर्फ वाली बारिश। तेरे को कैसे पता? बता, तेरे को कैसे पता कि बारिश बर्फ पड़ेगा? बर्फ पड़ेगा कैसे पता तेरे को? तो बर्फ पड़ेगा, मैंने सोचा। तो दोस्तों ऐसा बता रहे हैं ना कि 4-5 दिन बारिश है। तो हमारे यहाँ तो अगर ऐसे कंटिन्यू 5 दिन बारिश रहेगी तब तो पक्का बर्फ पड़ जाना है। तो चलिए मिलते हैं हमसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी हम आ गए हैं अपनी गौशाला से गाय वगैरह के करके, और अर्जुन के पापा भी आ गए हैं घर, और वो लेके जा रहे हैं लकड़ियाँ। और अर्जुन लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है अर्जुन? तो ये लेके जा रहा है हरा साग, और मैं लेके जा रही हूँ अपने साहब जी का बैग। तो दोस्तों मैं रुकी हूँ अब आधे रास्ते में, क्योंकि अर्जुन के पापा का ना जैकेट नीचे गौशाला में ही रह गया, तो उसको लेने के लिए गए हैं अर्जुन। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा है ना, थक जाएगा, वो बोलेगा कि सब चले गए मम्मी पापा दोनों घर, और मुझे नीचे छोड़ दिया, और रात भी होने वाली है ना, तो इसलिए मैं वेट करूँगी अर्जुन का। और मुझे लगता है कि आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों आ गया है। एक तो ना हमारी गौशाला के लिए ना चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा दोस्तों आ गया है, और देखो कैसे नाचते हुए आ रहा है, और इसने ना जैकेट ही पहन लिया है अपने पापा का। चल चल आ जा। क्या हो रहा है तेरे को? बड़ी मस्ती चाहिए। और दोस्तों साथ में चंदा मामा भी आ चुके हैं, लेकिन बारिश है तो उसकी वजह से ना दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि बादल आए हैं आसमान में। तो दोस्तों बताना आपकी अर्जुन अपने पापा के जैकेट में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये जैकेट इसको ही लाया है। अर्जुन तेरे को एकदम आ गया है, पक्का फिट हो गया है तेरे पे। ऐसा लग रहा है ना तेरे लिए लाया है। अभी 5-6 सालों बाद ना तो पापा के कपड़े पहनने लग जाएगा, दोनों एक दूसरे के है ना। तो चलिए दोस्तों करते हैं खाने का इंतजाम, और मैं काट रही हूँ सुबह के लिए राई की सब्जी, और साथ में हरा धनिया, और यहाँ पर बन रही है शरद पूर्णिमा की खिचड़ी। तो दोस्तों मुझे अब जाके याद आई है कि आज शरद पूर्णिमा है। वैसे तो पुण्य कल है ना, लेकिन आज बनती है शरद पूर्णिमा की खिचड़ी, जिसको हमारी मंडियाली भाषा में
आमले हरी खिचड़ी बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो बना रहे हैं हम, तो उसको आज शाम को खाते हैं। तो आपको हैप्पी शरद पूर्णिमा।